हेलो फ्रेंड्स, मैं सिद्धार्थ आपके अपने चैनल सिद्धू गुरुकुल क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम कंप्यूटर के क्लास सेकंड करेंगे। जिसने भी क्लास फर्स्ट नहीं देखी है वो क्लास फर्स्ट देख लीजिए। हम जो भी कंप्यूटर के प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं वो इसी में से हूबहू सीईटी के एग्जाम में छपेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर में बार बार इनपुट डालते हैं तो हमें समान परिणाम मिलते हैं, तो कंप्यूटर की यह विशेषता क्या कहलाती है? यदि हम किसी कंप्यूटर में बार बार एक जैसा इनपुट डालते हैं तो हमें समान परिणाम मिलते हैं, तो कंप्यूटर की यह विशेषता क्या कहलाती है? अस्थिरता, विश्वसनीयता, मापनीयता या उद्यमशीलता? तो ये कहलाती है विश्वसनीयता। क्या कहलाती है? विश्वसनीयता इज द करेक्ट आंसर। विभिन्न समस्याओं विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर के किस विशेषता को दर्शाता है? विभिन्न समस्याओं को हल करने का लचीलापन कंप्यूटर की किस विशेषता को दर्शाता है? परिशुद्धता, बहुविज्ञता, गति या उद्यमशीलता? तो जो विभिन्न समस्याओं को जो हल करने का लचीलापन है कंप्यूटर के, तो वो कंप्यूटर की कौन सी विशेषता को दर्शाता है? तो वो दर्शाता है बहुविज्ञता को। किसे? बहुविज्ञता को। बी इज द करेक्ट आंसर। वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर में स्थानांतरित किए गए थे। जो वैक्यूम ट्यूब के जो ट्रांजिस्टर थे वो कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में स्थानांतरित किए गए थे? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में या तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में? तो जो ये वैक्यूम ट्यूब है, जो वैक्यूम ट्यूब के जो ट्रांजिस्टर थे वह दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में स्थानांतरित किए गए थे। कौन सी पीढ़ी में? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में स्थानांतरित किए गए थे। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता था। जो चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम जो यांत्रिक कंप्यूटर था वो क्या कहलाता था? एबेकस, एनालिटिकल इंजन, कैलकुलेटर या प्रोसेसर? तो जो चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया यांत्रिक कंप्यूटर था वो कौन सा कंप्यूटर कहलाता था? तो वो कहलाता था एनालिटिकल इंजन। क्या कहलाता? एनालिटिकल इंजन कहलाता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति को कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है? वो जाना जाता है चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स ली या लिली स्टेरीज? तो निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के जनक जाना जाता है? तो वो जाना जाता है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। 1650 के कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? जो 1650 के कंप्यूटर थे वो कौन सी पीढ़ी से संबंधित थे? पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी या चतुर्थ पीढ़ी? तो ये जो 1950 के कंप्यूटर थे वो कौन सी पीढ़ी से संबंधित थे? तो ये थे पहली पीढ़ी के संबंधित थे। जो पहली पीढ़ी का जो कार्यकाल रहा था वो कब तक रहा था? 1942 से लेकर 1955 तक। कब तक? 1942 से लेकर 1955 का कार्यकाल रहा था। और इसमें क्या किया गया था? तो इसमें वैक्यूम ट्यूब का वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था पहली पीढ़ी में। इसमें क्या था वैक्यूम ट्यूब पीढ़ी का? पहली पीढ़ी में कब? 1950, जो 1942 से 1955 तक पहली पीढ़ी का समय रहा था। इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम कब प्रयुक्त किए गए थे? इंटीग्रेटेड सर्किट है जिसे आईसी चिप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आईसी चिप्स। तो कौन से सर्वप्रथम कब प्रयुक्त किए गए थे? तृतीय पीढ़ी के संगणक में, द्वितीय पीढ़ी संगणक के, या फिर चतुर्थ
चतुर्थ पीढ़ी के संगणक या पंचम पीढ़ी के संगणक। तो जो आईसी चिप है उस सर्वप्रथम उसका प्रयोग किया गया था, कब किया गया था, तो ये किया गया था तृतीय पीढ़ी के संगणक में। कौन से? तृतीय पीढ़ी के संगणक में आईसी चिप का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। जो और आईसी चिप का जो निर्माण हुआ था, कब हुआ था? 1958 में। कब? 1958 में आईसी चिप का निर्माण किया गया। और ये किसने, इसका विकास किसने किया था? तो ये किया था जे एस केल्वी ने। किसने? जे एस केल्वी ने। जे एस केल्वी ने इसका निर्माण किया था। और जो आईसी चिप है वो किससे बनी होती है? तो जो आईसी चिप है वह सिलिकॉन से बनी होती है। किससे बनी होती है? सिलिकॉन से बनी होती है आईसी चिप। अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि जो आईसी चिप होती है कंप्यूटर की वह किससे बनी होती है, तो वो किससे बनी होती है? सिलिकॉन से बनी होती है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्माण, जो कंप्यूटर के निर्माण होते थे उसमें कौन किसका प्रयोग किया जाता था? निर्वात ट्यूब का, ट्रांजिस्टरों का, आईसी चिप का या सूक्ष्म संधारित्र का। तो जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में भी आईसी चिप का प्रयोग किया गया है। किसमें? आईसी चिप का प्रयोग चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में भी किया गया है। डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या कहते हैं? जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसे क्या कहते हैं? तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या कहते हैं? पाम पायलट, पीसी, लैपटॉप, मेन फ्रेम या इनमें से कोई नहीं। तो जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसे पीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीसी, क्योंकि उसे एक जगह ही रखा जा सकता है, टेबल पे ही रख सकते हैं, उससे कहीं ले तो जा सकते नहीं, इसलिए इसे पीसी कहते हैं, डेस्कटॉप यानी कंप्यूटर। निम्नलिखित में कंप्यूटर के वर्गीकरण का भाग नहीं है। इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर या एनालॉग कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का भाग कौन सा नहीं है? तो वो है इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर। कंप्यूटर के वर्गीकरण का भाग नहीं है। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया था? भारत में निर्मित जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था उसका क्या नाम दिया गया था? आकाश, अर्जुन, परम या सिद्धार्थ। तो जो भारत में प्रथम निर्मित सुपर कंप्यूटर था उसे परम नाम दिया गया था। किसने दिया? क्या नाम था उस कंप्यूटर का? तो उस कंप्यूटर का नाम था परम। सी डेक का संबंध है। सी डेक का संबंध किससे है? कंप्यूटर से, टीवी से, टेलीमैटिक्स से या इनमें से कोई नहीं। तो जो सी डेक का संबंध है वो है कंप्यूटर से। किससे? कंप्यूटर से। जो और सी डेक क्या है? सी डेक ये एक कंपनी है। कौन सी है? यह एक सी डेक कंपनी है। क्या है? कंपनी है सी डेक। और कौन सी कंपनी है? एक अर्ध सरकारी कंपनी है। कौन सी है? अर्ध सरकारी कंपनी है। इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से 1976 वर्ष में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? 1976 में, 76 वर्ष में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है ये बता रहा है, विश्व में हमें बताना है। तो कौन सा है? एक्रोन एटम, क्रेवन, पीसी या पीईटी है। यहाँ पे ये पेन नहीं है, पीईटी। तो जो 1976 वर्ष में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा था? तो वो था क्रे 1। कौन सा था? क्रे 1। निम्नलिखित में से क्या एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से क्या एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? आईपॉड, लैपटॉप, थंब ड्राइव्स या डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। कौन सा कम कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? सीपीयू, कॉम्पैक्ट डिस्क, मॉनिटर। अब समझिए, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं और हार्डवेयर किसे कहते हैं? देखो, सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। और हार्डवेयर उसे कहते हैं जिसे हम छू सकते हैं। तो सीपीयू को छू सकते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क को भी छू सकते हैं, मॉनिटर को भी छू सकते हैं,
पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम छू नहीं सकते, तो इसलिए इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्या? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये एक सॉफ्टवेयर है। सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की थी? जो सर्वप्रथम कंप्यूटर के जो माउस है उसकी खोज किसने की थी? सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की थी? चार्ल्स बेबेज, ईगलस एंजलबर्ट, या फिर टेड नेल्सन, या एलन के? तो सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज की थी, वो की थी डगलस एंजलबर्ट ने। किसने? डगलस एंजलबर्ट ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है ऑप्टिकल, वेक्टर रीडर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, या फिर इंकजेट प्रिंटर? तो जो इनपुट डिवाइस है वो कौन सा है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इज द करेक्ट आंसर। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विषम है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प है? विकल्प देखो, ट्रैक बॉल, कीबोर्ड और माउस, ये सब क्या है? ये इनपुट डिवाइस है। बल्कि जो एंटीवायरस है ये क्या है? एक क्या सॉफ्टवेयर है? क्या है? एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है, और दूसरे बाकी तीन है वो है इनपुट डिवाइस। तो इसलिए इसका आंसर है सी। निम्नलिखित में से कौन सी टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी का प्रकार नहीं है? कैपेसिटिव, रेजिस्टिव, RAW, या फिर स्ट्रेन गेज? तो क्या है जो टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी का प्रकार नहीं है? तो वो है RAW। क्या है? RAW। माउस का एक अच्छा विकल्प टच पैड का उदाहरण है। जो माउस का एक अच्छा विकल्प टच पैड का उदाहरण है, सॉफ्टवेयर डिवाइस, प्रिंटिंग डिवाइस, या पेंटिंग डिवाइस? तो पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग है। तो जो टच पैड का एक अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो पॉइंटिंग डिवाइस इज द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है? तो यूवीडी, वीडीयू, या फिर डीयूवी, या सीसीटीवी? तो जो कंप्यूटर मॉनिटर है उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे वीडीयू के नाम से भी जाना जाता है। वीडीयू की फुल फॉर्म है वीडियो डिस्प्ले यूनिट। क्या है? वीडियो डिस्प्ले यूनिट। वीडियो डिस्प्ले यूनिट कंप्यूटर मॉनिटर का दूसरा नाम है। इसे वीडीयू के नाम से भी जाना जाता है, यानी वीडियो डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? कौन सी की दबाई जाती है? होम प्लस एंड की, सॉरी, होम प्लस कंट्रोल की, एंड की, पेज अप की, या एंटर की? तो कौन सी की दबाई जाती है? तो वो होम प्लस कंट्रोल की दबाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है? हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है प्लॉटर, वीडियो, स्विच, सिंथेसाइजर, या स्कैनर? तो जो कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है, हार्डवेयर यानी हम जिसे छू सकते हैं, और जो कि एक इनपुट डिवाइस है, तो वो कौन सा? स्कैनर। स्कैनर स्कैन करता है, स्कैनर स्कैन करता है पिक्चर्स को, टेक्स्ट को, टेक्स्ट व पिक्चर को, या इनमें से कोई नहीं? तो स्कैनर दोनों को स्कैन करता है, टेक्स्ट व पिक्चर दोनों को स्कैन करता है। सो आज की क्लास हमारी यहीं पर अंत होती है, और जो भी इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और जिसने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में हर क्लास की जो पीडीएफ है वो वहाँ अपलोड कर दी जाती है, और पल पल की अपडेट भी वहाँ पर मिलती रहती है। मिलते हैं तब तक अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।